गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ अब हमारे चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। जो ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट चल रहा था उसे हम चैप्टर को नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ रखा था, क्या पढ़ा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया में आ चुकी थी। यहाँ पर वो क्या करने लगे थे, बिजनेस करने लगे थे, और जितने भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह हमारी इंडियंस की थी वो उन्होंने बर्बाद कर दी थी। दूसरी ओर वो क्या करते थे, बहुत ज़्यादा कर लेते थे, मतलब टैक्स लेते थे हमारे किसानों से। जो भी फसल थी उसका टैक्स लेते थे, उससे क्या हुआ, किसान भी बर्बाद होने लगा। कभी मान लीजिए फसल खराब हो जाती थी तब भी वो टैक्स लेते थे। नाउ द स्पार्क्स 1855 टू 1857। अब देखिए स्पार्क क्या होना, मतलब भड़कना। भड़कना मतलब क्या, जो जितने भी बिजनेसमैन थे, किसान लोग थे, यहाँ हमारे जो समाज सुधारक थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, ये क्या हो गए, भड़क गए। भड़क गए मतलब क्या, इनके अंदर एक आग सी लग गई। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा जो था वो इनका शोषण हो रहा था। ठीक है, जो परेशान बहुत ज़्यादा कर रहे थे अंग्रेज। तो जितने भी हमारे देश में जितने भी व्यापारी लोग थे, किसान लोग थे, स्टूडेंट विद्यार्थी जो थे, इन्होंने भी क्या किया, कुछ स्वतंत्रता के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए क्या किया, आंदोलन किए। सो स्पार्क मतलब क्या हुआ, भड़कना। अब देखिए ये पिक्चर आप देख सकते हो, पिक्चर डायग्राम देखकर ही आपको पूरा समझना है। मैं आपको स्टोरी पूरी समझा देता हूँ क्या है क्या नहीं है। देखिए जो भड़कना था, स्पार्क, स्पार्क से मतलब क्या है कि सभी के अंदर कुछ भड़कना, मतलब आग जल ही रही थी इनसे बदला लेने के लिए। तभी एक घटना होती है। कौन सी घटना होती है वो मैं आपको बताता हूँ। अब क्या होता है कि जो ये पिक्चर में आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे बहुत सारे सैनिक, हमारे इंडियन सैनिक जितने भी थे, सोल्जर्स थे, वो अंग्रेज़ों के लिए सोल्जर्स का काम करते थे। मतलब बहुत सारे लोग उसमें सोल्जर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो क्या होता था, उस टाइम पे कारतूस चलानी होती थी जिसमें बुलेट वगैरह भरी जाती है। तो उस कारतूस को चलाने के लिए पहले क्या करता था, उससे मुंह से छीलना पड़ता था। लेकिन वो कारतूस किस चीज़ की बनी हुई थी? सो वो बनी हुई थी, जो चर्बी होती है, गाय की चर्बी होती है, उससे बनी हुई थी। तो जो एक यहाँ पर जो सोल्जर थे, अब सोल्जर का नाम मैं आपको बताता हूँ, मंगल पांडे। क्या नाम था उनका? मंगल पांडे एक सोल्जर थे। उन्होंने क्या किया कि उस चर्बी वाले कारतूस को चलाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने, जैसे गाय, काउस की जो गाय थी वो हमारी माता थी, ऐसे मानते थे हम। ठीक है, जो गाय हमारी माता है, इसीलिए उन्होंने क्या है कि वो जो गाय वाली चर्बी वाली कारतूस थी उन्हें चलाने से मना कर दिया कि नहीं, मैं ये कारतूस नहीं चलाऊंगा। तो वहाँ से क्या हुआ, एक विद्रोह भड़क उठा। क्यों विद्रोह भड़क उठा? क्योंकि उन्होंने उनके खिलाफ क्या की, फिर इंक्वायरी की। ठीक है, मंगल पांडे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया वहाँ से, और कि क्यों आप नहीं चलाओगे, ऐसा उन्हें सज़ा मिली। ठीक है, इसीलिए ये से विद्रोह भड़क उठा। नाउ इस डायग्राम में हम देखेंगे रिवोल्ट 1857। अब हमें रिवोल्ट बताया गया है कि 1857 में हुआ था ये। क्यों हो गया था आपको पता ही है। ठीक है, द स्पार्क हमने पढ़ रखा है। बहुत ज़्यादा शोषण हुआ था हमारे इंडियन फार्मर्स का, जो बिजनेसमैन व्यापारी लोग थे इनका। तो रिवोल्ट 1857 हुआ था। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? सो देखिए, देन देयर वाज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। मेरठ से स्टार्ट हुआ था। 10 मई को स्टार्ट हुआ था ये 1857 को। कहाँ से? मेरठ से। आपको याद रखना है ये। और धीरे धीरे ये पूरे देश में जो रेवोल्यूशन था 1857, इसकी आग जो भड़की वो पूरे देश में फैल गई। अब इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश जो कंपनी थी, जो ब्रिटिश की पॉलिसी थी, उनका सभी ने विरोध किया। बहुत सारे जितने लैंडलॉर्ड्स थे, जैसे यहाँ पे लिखिए, मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड दे लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सोल्ड। अब देखिए, जो बहुत सारे जमींदार थे, जमींदार मतलब जो बहुत बड़े बड़े लोग जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें थी, वो भी अपनी ज़मीनें खो चुके थे। क्यों खो चुके थे? क्योंकि ब्रिटिश लोग ने ऐसी पॉलिसी बना दी थी, नीति बना दी थी। देखिए जो राजनीति थी, जो पॉलिटिक्स चल रहा था, वो कौन चला रहा था? ब्रिटिश सेना के हाथ में आ चुका थी। जो इंडिया के पॉलिटिक्स चला रही थी वो कौन सी सरकार चला रही थी? ब्रिटिश सरकार। तो वो जो भी पॉलिसी बनाती वो इंडियन लोगों को माननी पड़ती थी। सो ये आपका जो 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। नाउ द फाइट फॉर फ्रीडम 1857। अब देखिए, जो 1857 की फाइट हुई उसमें बहुत से लोगों का बहुत योगदान रहा। उन्होंने बहुत मेहनत की, मतलब फ्रीडम, मतलब पूरी हिम्मत से लड़े वो। ठीक है, इसमें मैं आपको नाम बताऊंगा क्या क्या है। तो एक देखिए, यहाँ पर नाम देखा है, बेगम हजरत महल। मैनी फॉर्मर रूलर्स आई बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वे बीटर। देखिए, बेगम हजरत महल लखनऊ से थी। इन्होंने जो फ्रीडम के लिए फाइट किया वो कहाँ से किया? लखनऊ से किया। नाउ
दूसरा क्या है कि एक पॉपुलर लीडर हुए, क्या नाम था, मौलवी अहमदुल्ला और फैज़ाबाद। ये फैज़ाबाद थे, फैज़ाबाद से इन्होंने नेतृत्व किया था, किसने, मौलवी अहमदुल्ला ने। मतलब वहाँ पर एक लीडर बन गए थे ये, ठीक है, फैज़ाबाद के लीडर बने थे। सो यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने, ये डायग्राम देख सकते हो, उन्होंने क्या बोला, राइस ब्रदर्स राइस, द अंग्रेज इज रूइनिंग आवर लैंड्स। मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि जितने भी लोग थे इनके सामने, उनको बोल रहे हैं कि रूइनिंग मतलब क्या होना, नष्ट कर देना, खत्म करना। वो हमारी जो धरती माँ है, जो हमारी ज़मीन, उनको क्या कर रहे हैं, खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। वो क्यों नष्ट कर रहे हैं, ताकि वो अपने फ़ायदे के लिए पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ से बेगम हजरत महल का हो चुका है नाव। अब एक और थे तात्या टोपे, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया था। वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज अ लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तात्या टोपे के जो लीडर थे वो कौन थे, जो नाना साहेब थे, पेशवा थे नाना साहेब, वो लीडर थे किसके, तात्या टोपे के। ये देखिए यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो तात्या टोपे के। जो नाना साहेब थे वो लीडर थे और उनके साथ तात्या टोपे थे, इन्होंने फ्रीडम के लिए फाइट किया था। नाउ 8 year of old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट। अब देखिए और कौन से थे, मदर गंगा दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। अब देखिए एक और जो थे वो थे कुंवर सिंह, जो कि कहाँ से थे, बिहार से, ठीक है। सो ये जितने भी रिवोल्ट मैंने आपको बताए हैं, नाम बताए हैं, ये सभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो फ्रीडम फाइट में आपको 1857 का बताया है, यहाँ पर 1947 का नहीं बताया है। क्यों, ये 1857 का फ्रीडम हुआ था जब आप हिस्ट्री में पढ़ोगे तब, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे देश को इंडिपेंडेंस, इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारे इस आंदोलन या इस फ्रीडम को क्या किया था, उन्होंने दबा दिया था। क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा सोल्जर्स थे, उनके पास वेपन्स वगैरह थे, बॉम्ब थे, हथियार थे, ठीक है। उसके कारण हम क्या, इंडिपेंडेंस नहीं मिली हमें उस टाइम पे, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि बहुत सारे जो इंडियंस थे उन्होंने भी क्या है, अंग्रेज़ों का साथ दिया था, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ थे जिनके राजा महाराजा ने उनका साथ दिया था, इसीलिए हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी।